हैशटैग रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, हैशटैग फ्री बलूचिस्तान, हैशटैग इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान। ये पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहे हैं। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोविंस है लेकिन सबसे कम विकसित भी, जो टोटल एरिया का 44% है लेकिन टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 5%, और जो 1948 से अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। और 14 मई 2025 को बलूच लीडर मीर यार बलूच डिक्लेयर करते हैं कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें बलूची लोग पोस्टर्स के साथ दिखाई दिए, जिसमें इंडिया और बलूचिस्तान के नेशनल फ्लैग्स भी हैं जो कहते हैं फॉर जस्टिस, पीस एंड डिग्निटी, टुगेदर फॉर पीस, यूनाइटेड फॉर प्रोग्रेस, और कुछ स्लोगन्स भी लाइक इंडियन एंड बलूचिस्तान फ्रेंडशिप इज द ओनली वेपन टू डेंट, डैमेज एंड डिस्ट्रॉय द डेविल पाकिस्तान। यानी इंडिया का समर्थन मांगा गया है, इंडिया का सपोर्ट मांगा गया है, यूनाइटेड नेशन से रिकॉग्निशन मांगी गई है। ये डिक्लेयर कर दिया गया है बलूचिस्तानियों द्वारा कि हम बलूचिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी ना कहा जाए। यहां सवाल उठता है कि क्या भारत इस आजादी की मांग में अपना समर्थन देगा? क्या भारत को बलूचिस्तान का साथ देना चाहिए? और क्या बलूचिस्तान की आजादी पाकिस्तान के लिए एक और विभाजन है? और क्या इतनी आसानी से एक नया राष्ट्र बन जाता है? चलिए समझते हैं। 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया का डिवीजन हुआ और हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुए, तब कलाट, जिसे आज हम बलूचिस्तान कहते हैं, एक सोरेन प्रिंसली स्टेट था। खान ऑफ कलाट ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों से अलग इंडिपेंडेंट रहने का फैसला लिया था, पर सिर्फ 1 साल बाद 1948 में पाकिस्तान ने मिलिट्री प्रेशर डालकर कलाट को अपने अंदर मिला लिया। ये मर्जर कभी भी बलूच आवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया और बलूचिस्तानियों के मन में तब से लेकर अब तक ये जख्म नहीं भरा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है लेकिन सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड भी। टोटल एरिया का 44% लेकिन टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 5%। यहाँ पर है गैस, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम, यानी नेचुरल रिसोर्सेज की गोल्ड माइन। ये वही जगह है जहां CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की एंट्री पॉइंट यानी ग्वादर पोर्ट लोकेटेड। इसका मतलब जियो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और चाइना के लिए अरेबियन सी तक का डायरेक्ट पहुंच। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होता है तो पाकिस्तान सिर्फ जमीन ही नहीं अपनी इकोनॉमिक आर्टरी भी खो देगा। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जैसे एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हर साल कई बलूच एक्टिविस्ट अबडक्ट होते हैं। फोर्स डिसअपीयरेंसेस, मिलिट्री क्रैकडाउन्स और मीडिया ब्लैकआउट्स, ये सब किल एंड डंप पॉलिसी का हिस्सा बन चुके हैं। और फिर 14 मई 2025 को बलूच राष्ट्रवादी नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का ऐलान किया। उन्होंने दर्शकों से कथित हिंसा, जबरन गायब करने और मानवाधिकार उल्लंघनों का हवाला देते हुए भारत से नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की अनुमति मांगी और संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन से नए राष्ट्र को मान्यता देने व शांति सैनिक भेजने की अपील की। हैशटैग रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के रूप में ट्रेंड करने वाली यह घोषणा भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आई, जब 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और बलूच प्रदर्शनकारी भारत बलूच झंडों के पोस्टर लहराकर एकजुटता दिखा रहे थे। हालांकि भारत सहित किसी भी देश ने इस घोषणा को मान्यता अब तक तो नहीं दी है और पाकिस्तान ने इसे विद्रोह करार देते हुए सैन्य कार्रवाई जारी रखी। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने इसे फॉरेन फंडेड प्रोपेगेंडा कहा है, लेकिन पूरी आवाम की आवाज प्रोपेगेंडा कैसे हो सकती है? वही सवाल ये भी जरूरी है कि क्या सिर्फ ऐलान कर देने से, आजादी ऐलान कर देने से एक नया राष्ट्र बन जाता है? नहीं, किसी भी नए देश को बनने के लिए सिर्फ आजादी का ऐलान काफी नहीं होता। सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है टेरिटरी, यानी एक डिफाइंड एरिया जहां वो सरकार काम करे। बलूचिस्तान के पास वो जगह है। दूसरा फैक्टर है फंक्शनल गवर्नमेंट। क्या बलूच रिबेल ग्रुप्स के पास एक यूनिफाइड पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है जो एक देश को चला सके? अभी तक नहीं। अलग अलग ग्रुप्स हैं लेकिन एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड लीडरशिप नहीं बनी। तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर है इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। जब तक यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस या मेजर कंट्रीज जैसे इंडिया, यूएस, चाइना, रशिया इस देश को रिकॉग्नाइजेशन नहीं दे देते, तब तक वो लीगली एक कंट्री नहीं बन जाता। इसीलिए बलूचिस्तान की लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन्हें दुनिया भर से लीगल स्टेटस चाहिए। और तो बलूचिस्तान फ्यूचर में अलग देश बनेगा या नहीं, ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने अपना रुख क्लियर कर दिया है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। लेकिन दुनिया उस रुख को देख कब तक चुप रहेगी, ये देखना होगा। इंडिया के लिए भी एक सेंसिटिव इशू है। बलूचिस्तान की आवाज को सपोर्ट करना या चुप रहना, दोनों डिसीजंस जियोपॉलिटिक्स पर इंपैक्ट डालेंगे। एज ऑफ नाउ इंडिया ने ऑफिशियली बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं किया है,